हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ जो कि सच्ची घटना है और यह भगवान की और भक्त की कहानी है। यह भोले बाबा और उनके भक्त की कहानी है। तो चलो, आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बहुत मोटिवेशनल मिलेगा आपको और भगवान की भक्ति पे और विश्वास होगा। ओम नमः शिवाय कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा या ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और यह कहानी आप बिल्कुल अंत तक जरूर सुनिएगा और आपको इस कहानी से यह सीख मिलेगी कि आप अपने जीवन में कैसे दुख और सुख को बराबर बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपको यह कहानी सुनाना। एक राज्य में पति पत्नी रहा करते थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरा बड़ा मन है कि मैं काशी विश्वनाथ के बाबा के दर्शन करने के लिए जाऊं। वह उस समय गर्भावस्था में भी थी, तो वह बहुत ही गरीब साधारण परिवार से थी। तो उसका पति कहता है, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए चलें। तो वह बड़े ही उदास मन से खाना बनाती है और उसके बाद रात्रि में विश्राम करने के लिए सो जाती है। किंतु वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान शिव ने उनके सपने में कहा, दोनों ही पति पत्नी के सपने में कहा कि वह कहते हैं कि तुम लोग आओ, मेरे दर्शन करो, सब दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। जब वह प्रातःकाल उठे दोनों लोग, तो उन्होंने निर्णय किया कि वह अवश्य ही काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे और वह तैयार हो जाते हैं। फिर वह अपने घर से निकलते हैं और चलते चलते एक जंगल में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उनकी पत्नी के बहुत जोरों से पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है और वहीं पर वह एक मरे हुए शिशु को जन्म देती है। वह बहुत ही रोती है, बिलखती है, कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या किया। परंतु उसका जो पति था वह बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति था। वह कहता है, हमारे भाग्य में शायद इस बालक का लालन पालन नहीं होगा, इस कारण भगवान शिव ने इसे अपने पास बुला लिया, कोई बात नहीं है, फिर जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें मिलेगा। इतना कह के वह आगे के मार्ग में चलना प्रस्थान कर देते हैं। जब वह एक घने जंगल से निकल रहे थे, तो वहाँ चोर डाकू आ जाते हैं। उन पति पत्नी को बंदी बनाकर कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वह मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। हाँ, ये भगवान शिव का प्रसाद जरूर है, मैं इसे लेकर भगवान शिव के काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, मैं इसे वहीं चढ़ाऊंगी। परंतु वह एक चोर उससे वह प्रसाद भी छीन लेता है और छीन कर वहाँ से चला जाता है। फिर वह वहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। चलते चलते बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। वह बहुत थक भी जाते हैं, किंतु मंदिर पास में ही बस पहुँचने वाले ही थे। किंतु उनके अंदर अब इतनी शक्ति नहीं बची हुई थी कि वह अब जरा सा भी चल सकें। ऐसा लग रहा था मानो उनके प्राण वहीं पर गिर जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे वह। फिर क्या, भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वह अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। तब भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके आते हैं और उन दोनों पति पत्नी से कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम क्या इस घने जंगल में बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर। तब वह कहते हैं कि हम लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी जा रहे हैं, जाने के लिए अपने घर से निकले थे। मेरी पत्नी गर्भावस्था में थी, किंतु रास्ते में ही इसे प्रसव प्रारंभ हो गया और मरे हुए एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह से संपूर्ण कहानी महात्मा को सुना देते हैं। फिर महात्मा तो भगवान शिव थे,
वह तो सब जानते थे। कहते हैं कि मंदिर तो आ गया है, वह देखो सामने वह मंदिर है, देख रहे हो। तब वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वह दर्शन करते हैं। उनकी पत्नी बहुत दुखी थी, वह अपना एक शिशु खो चुकी थी। वह बाबा से कहती है कि बाबा, मेरे पुत्र को मुझे लौटा दो। वह बैठकर रोने लगती है, कहती है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हो बाबा, हमारे दुखों का हरण कर लो, निवारण कर दो, बहुत परेशान है। इतने में ही उसका पति आता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बाबा के दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए। फिर वह दोनों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बाबा दयालु होते हैं, ये तो है ही है। और जैसे ही निकलते हैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग उस स्थान से निकल रहे थे जिस स्थान से वह आए हुए थे, वही घना जंगल होता है। फिर वहाँ पे चोर और डाकू मिलते हैं, परंतु इस बार वह बहुत ही साधारण होते हैं और बहुत ही उनके अंदर परिवर्तन आ चुका होता है। वह चोर डाकू न बन के एक महात्मा और संत बन जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी को बहुत सारा धन और गहने देकर कहते हैं कि हम सब लोग सत्य के मार्ग में चलने लगे हैं। आप लोगों के केवल और केवल प्रसाद भर से भगवान ने हमारी बुद्धि को पूर्णतः बदल दिया है और हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में चलने लगे हैं। और मेरे पास जितना भी धन था मैंने सब कुछ बांट दिया है और दान कर दिया है। इस कारण से मैंने सोचा था जब आप लोग यहाँ से पुनः भगवान के दर्शन करके आप निकलेंगे तो मैं आप लोगों का आपका जितना भी मैंने लिया हुआ था, वैसे तो मैंने प्रसाद ही लिया था, प्रसाद वो किसी धन से किसी दौलत से मेरे लिए कम नहीं था। उससे पूर्णतः मेरे हाव भाव सब कुछ बदल जाते हैं। इतना कह के वह चले जाते हैं। आगे जब चलना प्रारंभ करते हैं तो वह स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ था। उस स्थान को देखकर उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है। जब उस स्थान पे पहुंचती है तो वहां देखती है कि एक बालक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की भक्ति में लीन है। जैसे ही उसको वह पति पत्नी देखते हैं, वह कहते हैं कि आपस में कि आज मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा होता। तो वह बच्चा जैसे ही उन पति पत्नी को देखता है तो वह कहता है कि प्रणाम करता है, माता जी पिताजी आपको प्रणाम है। वह यह बात सुन के बहुत चौंक जाते हैं। फिर उस बालक से कहते हैं कि मेरा बेटा तो मरा हुआ पैदा हुआ था, अब तो फिर तुम कौन हो? तो वह बालक कहता है कि नहीं, मैं आप ही का बालक हूँ, आप मुझे यहीं पर छोड़कर गई हुई थी तो बेटा आप मुझसे माता जी क्यों कह रहे हो? तब वह बालक कहता है कि क्या आप मुझे भूल गए हो? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? माता, आपने मुझे यहीं पर जन्म दिया था। वह पति पत्नी समझ जाते हैं कि यह सब खेल भगवान शिव ने रचा था कि मुझे और ज़्यादा कष्ट ना हो। फिर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उसी स्थान पर एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और वहीं पे एक विशाल मंदिर जो शिवलिंग होता है, वहीं पे विशाल मंदिर का निर्माण करते हैं और वह दोनों पति पत्नी और बालक खुशी पूर्वक उसी स्थान पर रहने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर इतना विकास हो जाता है कि लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आना प्रारंभ कर देते हैं और इसी प्रकार से उनका जितना भी दुख होता है वह सब कट जाता है। भगवान हम लोगों की परीक्षा लेते हैं कि इस इंसान के अंदर कितना सहन करने की क्षमता है। इस कहानी से यह समझ मिलती है कि यदि भगवान हमारे जीवन में किसी कष्ट को दे रहे हैं तो वह एक हमें चुनौती पूर्वक लेना चाहिए और धैर्य से उसका निवारण करना चाहिए कि हो सकता है भगवान ने इससे अच्छा हमारे लिए
कुछ सोच रखा होगा। इतना धैर्य करके मनुष्य को अपने सत्य मार्ग में चलना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे उसके जीवन में जो भी दुख होंगे अपने आप स्वयं ही हरण हो जाएंगे। और भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आ जाता है वह सारे दुखों को पार कर लेता है, और उनके जीवन में जितने दुख होते हैं वह भगवान शिव के ही दुख हो जाते हैं। यदि मेरे द्वारा यह मोटिवेशनल कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखिएगा। इसको लिखना मत भूलिएगा। और नीचे एक बेल आइकन है, उसको आप क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, बालाजी महाराज की सभी लोगों की कहानियाँ लेकर आती हूँ जो सत्य है। यह कोई झूठी कहानी नहीं है, यह एक सत्य कहानी है। यदि आप ग्रंथों में देखेंगे तो आपको यह कहानी के प्रमाण अवश्य ही मिलेंगे, और यह कहानी सत्य की कहानी है। क्योंकि भगवान पे जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में कितने भी कष्ट हों, एक ना एक दिन उन कष्टों का निवारण जरूर से जरूर हो जाता है, और भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।